वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। निफ्टी में आज 6 ट्रेड लिए। इस वीडियो में समझेंगे 6 ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन 6 ट्रेड्स को समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का जो सबसे पहला कैंडल है वो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ऑल्दो ये नेगेटिव है, 9:15 21 फरवरी। और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे एक रेड कैंडल, 3:25 21 फरवरी। जो सबसे पहला ट्रेड लिया है वो इस रेड कैंडल में यहाँ पे। ओके, सेटअप क्या था? प्रीवियस लो ब्रेक, इसने 9:15 कैंडल का लो, आज के जो लो था वो, और जो प्रीवियस डे का जो लो है वो, ये तीनों तोड़ा था इसने। ठीक है, तो ये था अपना पहला ट्रेड। पुट ऑप्शन बाय किया था 10:10 का, ये रेड कैंडल है। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में, ये थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है। एक दूसरा ये सेटअप है, चार्ट पैटर्न है यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। तो पहला अटेम्प्ट यहाँ पे है, दूसरा अटेम्प्ट ये है और तीसरा अटेम्प्ट यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया था 11:30 का, ये ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट ट्रेड जो लिया है वो इस रेड कैंडल में 11:45 का, ये रेड कैंडल है। पुट ऑप्शन बाय किया है, सेटअप है यहाँ पे इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। नेक्स्ट ट्रेड जो लिया मैंने यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में एंट्री की है, 12:25 का ये ग्रीन कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया था, सेटअप है यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। अगला ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे इस रेड कैंडल में, पुट ऑप्शन बाय किया है, 12:55 का ये रेड कैंडल है। सेटअप है यहाँ पे इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। ओके, नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया है वो है यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में, कॉल ऑप्शन बाय किया है, 1:50 का ग्रीन कैंडल है, इनसाइड बार फॉलोड बाय अ हैमर और पिन बार फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मैंने 6 ट्रेड लिए, 3 कॉल साइड में, 3 पुट साइड में। इसमें 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 4 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट है वो 4 पॉइंट का है। तो आज कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं इन टर्म्स ऑफ, बट घर से जो है वो अपना एटलीस्ट जो ब्रोकरेज है वो तो घर से गया है। ओके, सो ओवरऑल अगर देखें तो 4 पॉइंट और प्रीमियम में 3 रुपये का नुकसान है। तो समझना क्या है इसमें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पीस ये है कि आप ट्रेड लेते वक्त कौन से आधार पर ट्रेड ले रहे हो। अगर कोई ट्रेड लेना है बाई या सेल का, वो बाई और सेल का ट्रेड जो हम लेना है वो किसी न किसी चार्ट पैटर्न के आधार पर ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कि चार्ट पैटर्न मैंने कौन कौन से आज इस्तेमाल करे हैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा, ट्रेड में ले लिया, अभी स्टॉप लॉस क्या लगाएं जिससे कि अपना जो लॉस है वो हमेशा कम से कम हो। ठीक है, जब स्टॉप लॉस हिट हो तब। और तीसरा, अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो कौन सा रूल लगाएं ताकि प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो ये तीनों रूल समझेंगे, चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी। अगर ये तीनों चीज हर ट्रेड में आप सही कर पाते हैं तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके, फटाफट समझते हैं। अब देखो आज का मार्केट स्टार्ट हुआ, ये है 9:15 का कैंडल, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, और आज का एक्चुअल चाल देखा जाए तो यही है। और रियलिटी में हुआ ये है कि यहाँ पे मेरे जो चार्ट पैटर्न है उनमें से कोई सा भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे नहीं था। ओके, ये पहला ग्रीन कैंडल है, उसके बाद फिर मूविंग एवरेज लाइन से ये रिजेक्शन ले रहा है। बट उसके लिए ज़रूरत होती है कि एक चाल पीछे की हो, है ना। पीछे का कोई एक चाल नहीं है, एक सिंगल एक कैंडल है। तो सिर्फ उसके दम पे कि पीछे एक वन लार्ज ग्रीन कैंडल है और इसलिए उसके बाद रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन ले लें, तो एज पर द रूल ये सही नहीं था। हो ये वही रहा है बट एज पर द रूल नहीं सही है। और ऐसे में हमें अपने आप पे कंट्रोल रख करके, पेशेंस रख करके ट्रेड वही लेना है जो चार्ट पैटर्न के आधार पे हो। ठीक है, अब कौन कौन से चार्ट पैटर्न है अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल 7 चार्ट पैटर्न है जिसके आधार पे मैं ट्रेड में बाई या सेल का ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये मेरे चैनल पे जाएंगे, होम पेज पे वहाँ प्लेलिस्ट है, उसे क्लिक करेंगे तो A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इस व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे क्लिक करेंगे तो सामने ये प्लेलिस्ट खुलेगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से चार पैटर्न है? ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार, 2 बार, पिन बार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 9:15 गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रेटजी, और आखिरी में मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तो ये है वो 7 चार्ट पैटर्न जिसके आधार पे मैं ट्रेड लेता हूँ। इनमें से कोई सा भी यहाँ पे नहीं था। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये रेड कैंडल ने जब नीचे ये तोड़ा इस लेवल को ओके, जब तक ये टूटा नहीं था तब तक यहाँ पे एक डबल बॉटम था। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये पहला बॉटम है और ये दूसरा बॉटम है। ठीक है, अब जब ये डबल बॉटम टूटा तो दो चीजें हुई, एक तो डबल बॉटम टूट रहा है, दूसरा प्रीवियस लो भी टूट रहा है। कल का लो है ये आज का 9:15 लो है और आज का ये डे लो है।
तो जब 3 में से अगर कोई 2 पॉइंट टूट जाए, उस 2 में एक तो कल का लो होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो बीत गया है कल, उस कल का एक लो, जो मतलब कल का जो लो है वो, और आज जो 2 लो पॉइंट बनते हैं, पहला है 9:15 के कैंडल का लो पॉइंट, और दूसरा है जो डे का जो लो होगा वो। तो ये आज तीनों के तीनों इस रेड कैंडल ने तोड़ा, तो यहाँ पे एक मैंने पुट ऑप्शन बाई किया है। अब ऑप्शन बाई करने के लिए स्पॉट चार्ट है, ऑप्शन बाई करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि डेल्टा एंड ओ आई, ठीक है। तो डेल्टा और ओ आई के आधार पे आप पुट बाई कर सकते हैं और कॉल भी बाई कर सकते हैं, हमेशा वही करना है। सबसे पहले डेल्टा देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन टेबल पे आएंगे और वहां पे सबसे पहले डेल्टा आपको देखना है। तो 0.57 से लेकर के, और अगर 57 नहीं है तो ऊपर वाला कोई भी 0.6166, ये लाइन डेल्टा की है, ये वाली लाइन ओपन इंटरेस्ट की है, और ये वाली लाइन स्ट्राइक की है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, डेल्टा 0.57 या उसके ऊपर का कोई भी पकड़ लेना है, ठीक है। और वहां से लेकर 65 तक, या उसके ऊपर भी मिल रहा तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। बट एनीथिंग मोर देन 0.6 इज ओके। तो सबसे पहले 33.8 लाख, और ये 72, तो मतलब 61 पे, 0.61 पे 33.8 लाख का ओ आई है। तो ये वाला स्ट्राइक कौन सा देखें, लेफ्ट में देखेंगे 22,900, तो 22,900 का पुट हम ले लेंगे, ठीक है। एक दूसरा अब यहाँ पे हमने वो पुट ऑप्शन बाय कर लिया, उसके बाद इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस ये लाइन है, जिस कारण से हम ट्रेड ले रहे हैं हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस है वही होगा। तो दो तरीके हैं, सबसे पहले जो जब ट्रेड में एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे ये ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ये लाइन जो है प्रीवियस लो टूट रहा है, तो वो अपना स्टॉप लॉस होगा। जब ट्रेड में हम आगे बढ़ेंगे तो स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसमें एग्जिट कहाँ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्ट्रेट अवे। तो इसमें जो मैंने एग्जिट किया है वो इस ग्रीन कैंडल में, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे एक पिन बार जैसा स्ट्रक्चर आया, इसके हाई के ऊपर ये वाली एक कैंडल, फिर दूसरा ये कैंडल, और तीसरा ये ग्रीन कैंडल। तो मैं ये ग्रीन कैंडल में मैंने एग्जिट किया है, 28 पॉइंट का इसमें स्पॉट पे लॉस हुआ है, तो 28.55, ठीक है। और स्पॉट पे मतलब 30 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 23 रुपए का लॉस प्रीमियम में हुआ है। तो ये ट्रेड लेने पे 23 रुपए का लॉस हुआ। देखो कभी भी ना मार्केट में जो सामने से सही ट्रेड है, जो सही है एज पर द रूल, हमको वो करना है। हो सकता है कि उस समय मार्केट हमें वो प्रॉफिट ना दे, हो सकता है कि हमको लॉस दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में चाहे आप जितनी मर्जी बेहतरीन से बेहतरीन चार्ट पैटर्न ले लो, लॉस 60% ट्रेड पे प्रॉफिट और 40% पे लॉस होना ही होना है, ठीक है। तो 60% प्रॉफिट, 60% ऑफ द ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 40% ऑफ द ट्रेड में आपको लॉस होगा। इसलिए हमेशा रूल फॉलो करना है। सामने में हो सकता है कुछ awkward सिचुएशन बने, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब ये मैं ट्रेड ले रहा था तो मुझे लग रहा था कि बहुत हद तक ये आज का चाल हो चुका है, मुझे ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि एज पर द रूल यहाँ पे ट्रेड लेना बनता था। हो सकता है कि 3-4 कैंडल और नीचे जाता, हमें ये नहीं पता है कि इसके बाद ग्रीन आएगा, रेड आएगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट था, इसलिए ये लाइन मैंने खींचा हुआ है। बट एक है कि क्या हो सकता है, वो फ्यूचर है, और हमें ट्रेडिंग में हमें किस चीज़ पे एक्शन लेना है, प्रेजेंट पे, करंट कैंडल और करंट ट्रेंड के आधार पे हमें डिसीजन लेना है। अगर आप करंट कैंडल और करंट ट्रेंड के आधार पर डिसीजन लेंगे तो लाइकली सिनेरियो है कि आप मार्केट में लॉसेस कभी भी बड़ा नहीं होने देंगे, और प्रॉफिट आपका हमेशा बड़ा होगा, और ओवरऑल आप प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है। वापस ट्रेड पे आते हैं, तो ये ट्रेड तो निकल गया अपना, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब इसमें जो अगला एंट्री मैंने किया है वो थर्ड अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल पे। तो ये देखो, ये पहला अटेम्प्ट ऑफ रिवर्सल है, ये सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे छोटा सा हुआ, और तीसरा अटेम्प्ट, ठीक है। तो जब तीसरा अटेम्प्ट हुआ तो वहां पे एक 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाई ग्रीन कैंडल, तो वो भी एक सेटअप बन रहा था। तो ये वाला ग्रीन कैंडल में मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है, ओके। अब ये कॉल 2 बार रिवर्सल क्या है, वो भी एक चार्ट पैटर्न है। देखो यहाँ पे मैंने अभी को शुरू में बताया था 2 बार रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ये है वो 2 बार रिवर्सल, ठीक है। तो ट्रेंड साइडवेज, इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल। यहाँ पे ये जितने भी 7 चार्ट पैटर्न है ये हिंदी में मैंने बनाए हैं। एक एक वीडियो एक एक चार्ट पैटर्न को डिटेल में समझाने के लिए है। 4-5 एग्जाम्पल उस हर वीडियो में मैंने लिया है, और हिंदी में ये बताया है कि ये पैटर्न मार्केट में आप पहचानेंगे कैसे, जब ये आएगा पैटर्न तो आप कैसे इसे पहचानने वाले लाइव मार्केट में। दूसरा, कौन से कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको एंट्री करनी है, किस कैंडल के लो के नीचे में आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर प्रॉफिट को कैसे बुक करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इन वीडियोस में। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है तो कोई एक पैटर्न होना चाहिए, चाहे वो जरूरी नहीं कि ये पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, एक पैटर्न के आधार पर आप ट्रेड ले सकते हैं। तभी आप पहचान पाएंगे यहाँ पे बाई करूँ या सेल। वो बाई और सेल का जो डिसीजन है वो आप कैसे करेंगे। एक जो तरीका है जो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, सिंपल सा तरीका, कि मार्केट सबसे पहले मार्केट को सिग्नल देने दो आप, है ना। जैसे कि मार्केट कहीं पे भी कोई सिग्नल देता है, फॉर एग्जाम्पल
मार्केट ने यहाँ पे सिग्नल दिया, मार्केट खुला और खुलने के बाद ये देखो यहाँ पे ये पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है। मैं दूसरे कैंडल के लो पे एक लाइन डाल दिया, लो पे। अब अगला कैंडल देखो उस लो के नीचे बंद हुआ, फिर उसके नीचे जैसे ही पिछले कैंडल के लो के नीचे कोई एक कैंडल क्लोज दे दे और 60% उसकी बॉडी हो, इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेल का बता रहा है इंडिकेशन, मार्केट सेल डायरेक्शन बता रहा है। तो ये जब कैंडल ने क्लोज दिया तो मार्केट ने सेल का डायरेक्शन दे दिया ऑलरेडी, और ये रूल हर जगह काम करेगा, ठीक है। ये कोई चार पैटर्न नहीं है, ये एक सिंपल बेसिक रूल है। पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिलना मतलब, और बॉडी 60% होनी चाहिए। जो कैंडल क्लोज है, जैसे ये वाली कैंडल क्लोज है, ये भी दिया और इसने भी दिया है, पर इसकी बॉडी देखो 95% ऊपर है। इस वाले कैंडल की बॉडी देखो, इस वाले कैंडल की बॉडी देखो, ये इस लाइन के नीचे में कितना है, तकरीबन 100%, ठीक है। विक और बॉडी अलग अलग है। जो डंडा दिख रहा है वो विक है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये बॉडी है। ओके, नाउ अब बहुत बार ऐसा होगा कि जब ये इस तरीके का सेल सिग्नल देगा, वहां पे एक चार्ट पैटर्न होगा। अगर चार्ट पैटर्न है, 90% चांस में चार्ट पैटर्न होगा। अगर है मेरे 7 चार्ट पैटर्न जो मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे अपने 7 चार्ट पैटर्न को देख लेता हूं, क्या इनमें से कोई भी एक पैटर्न वहां पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। अगर जैसे देखो, अगर ध्यान से देखोगे, ये एक इवनिंग स्टार है और मेरे चार्ट पैटर्न में वो है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, तो ये देखो ये इवनिंग स्टार, और ये इवनिंग स्टार यहाँ पे अगर ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों कैंडल को मिलाओगे तो ये इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है। मगर ये इवनिंग स्टार बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? उसके जैसा दिख रहा है। पहले इवनिंग स्टार का पहला कंडीशन ये है कि जो रेड कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को कम से कम 60% से ज़्यादा इनगल्फ करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, पहला। दूसरा, पीछे का जो चाल है वो बाई का होना चाहिए। यहाँ पे कोई चाल है ही नहीं, यहाँ पे एक कैंडल है, एक कैंडल और एक चाल में अंतर है। चाल मतलब कम से कम मल्टीपल कैंडल्स होनी चाहिए, है ना, नंबर ऑफ कैंडल्स एक के ऊपर एक, बैक टू बैक फॉलो अप में आना चाहिए, ऊपर ऊपर ऊपर, वो नहीं है। तो ये दिख रहा है वैसा, बट है नहीं, लेकिन काम कर गया। अब ऐसे में अगर ये गलत आदत डाल लें कि हम गलत जगह पे एंट्री करने का, उससे होगा क्या कि बहुत जगह पे आपको नुकसान होगा। देखो, एक ट्रेड में फायदा या नुकसान नहीं करना है। ट्रेडिंग ज़्यादातर लोगों को नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप मार्केट में जिस ट्रेड में होते हैं या सिंगल ट्रेड पे आप फोकस करते हैं, उसमें नुकसान हो गया, उसी से आपका पूरा संसार हिलता है। या एक में फायदा हो गया, उसी से पूरा संसार हिला लेते हैं आप। एक्चुअल में होना क्या है, एक्चुअल में हमें हर ट्रेड में रूल फॉलो करके प्रॉफिट या लॉस बुक करते चलना है। और जब 10 ट्रेड हो गया, उसको रिव्यू करो कि ये 10 मिला करके क्या हमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हमें लॉस हुआ है। फिर 10 और करो, 10-10 के बैचेस में 10, 20, 30, 40। अब इन सारे ट्रेड्स को देखो कि टोटल ओवरऑल मुझे प्रॉफिट लॉस होकर अंत में मुझे क्या मिल रहा है, ओवरऑल मैं क्या प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं। और यही तरीका है जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेड तो लेना नहीं था, यहाँ पे मिला ये ट्रेड गया, फिर ये वाला दूसरा ट्रेड। अब इस ट्रेड में कॉल ऑप्शन बाय किया, इसमें एग्जिट मैंने कहाँ पे किया, देखो यहाँ पे। क्यों? बहुत ही सिंपल है, मार्केट यहाँ पे एक सेल का सिग्नल दे रही है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पिछले कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज मिल जाए तो वो पहला इंडिकेशन है कि यहाँ पे मार्केट सेल बता रहा है। तो पिछले कैंडल ये, इस ए वाले रेड कैंडल ने उसके नीचे क्लोज दे दिया, 60% बॉडी भी नीचे है, मूविंग एवरेज लाइन के भी नीचे इसकी 60% बॉडी है। चार्ट सेटअप क्या है, ये है इनसाइड बार। ये वाला रेड कैंडल इस बड़े से कैंडल के अंदर में पेट में उसके है ना। एंड ये वाला कैंडल फॉलोअप है, तो इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल। तो ये क्या है, एक सेटअप है। तो ये 9 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, इधर में प्रीमियम में 0 रुपया मिला, ठीक है। प्रीमियम में कोई प्रॉफिट नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो ब्रोकरेज घर से गया इसमें। अब यहाँ पे एक ट्रेड लिया पुट साइड का। ये इनसाइड बार भी देखो, इसी का एक हिस्सा है, जो मेरे साथ 4 पैटर्न है उन्हीं का एक हिस्सा है। तो कहाँ पे है, ये वाला देखो, इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रेड में क्या हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रेड नीचे गया और फिर यहाँ से ये मुड़ गया। तो इसमें मैंने ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये इस वाले थर्ड ग्रीन कैंडल में मैंने अपना स्टॉप लॉस दे दिया। इसे 8 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो मैंने यहाँ पे इसे दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये तीनों इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद मैंने इसमें एक एंट्री ली बाई के साइड में, ठीक है। ये इनफैक्ट 18 नहीं है, वो 8 ही है। तो ये वाले ग्रीन कैंडल में मैंने एक बाय लिया। तरीका क्या था, ये दोनों कैंडल मिलके 2 बार रिवर्सल हो रहा है, ये दोनों कैंडल मिलके 2 बार रिवर्सल है, फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। अब इस इन दोनों मैंने एंट्री क्यों नहीं लिए, इसमें नहीं एंट्री लिया क्योंकि ये मूविंग एवरेज लाइन पर है, उसकी बॉडी उसके नीचे है 90%। ये वाला ग्रीन कैंडल एक स्पिनिंग टॉप है, तो मतलब वो डिसाइसिवली बाई नहीं बता रहा है। इस पे स्पिनिंग टॉप का मतलब बाई और सेल दोनों साइड में बराबर फोर्स है अभी। तो ये वाला कैंडल को क्लोजिंग जिसे कहाँ हो रही है, बिल्कुल टॉप पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाई
के डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो मतलब यहाँ से जो सिग्नल मिला उसके बाद फॉलोअप आया वही इंटैक्ट है अभी भी प्राइस एक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक बाय लिया। अब इसमें प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो मैं दिखाता हूँ। तो इसमें एग्जिट मैंने कहाँ पे किया है, अगले इसके आगे, हाँ, तो यहाँ पे इस रेड कैंडल में 8 पॉइंट का ये नुकसान है यहाँ पे। तो ये जो है ये 18 नहीं, ये भी 8 ही है, उसके बाद भी 8 ही है, ठीक है। तो एक में 8 पॉइंट का नुकसान हुआ तो 4 रुपए का प्रीमियम में नुकसान, दूसरे वाले ट्रेड में 8 रुपए का 8 पॉइंट का नुकसान, तो उसमें 6 रुपए का प्रीमियम का नुकसान है, ठीक है। ओके, वापस ट्रेड में आते हैं। अब देखो यहाँ पे सेटअप क्या बन रहा है, ये दोनों को अगर देखेंगे तो एक 2 बार रिवर्सल, लेकिन फॉलोअप नहीं आया। अब इन दोनों को देखेंगे तो 2 बार रिवर्सल है, फॉलोअप आता है क्या वो देखना पड़ेगा। अगर फॉलोअप आएगा तो ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे एक फॉलोअप आया तो फिर से एक ट्रेड बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये चीजें ना मैं थोड़ी फास्ट में आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें ये 4 पैटर्न आप देख रहे हो, मैंने आपको दिखा दिया, ये वीडियो सारे अपने देख लिए, फिर भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, ओके। आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, कोई भी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। 2 तरीके हैं उसके। एक है ये ज्वाइन बटन जो वीडियो देख रहे हो उसमें ज्वाइन बटन दबा करके आप मेंबरशिप ज्वाइन करो, और लाइव सेशन में आकर के, जब भी मैं लाइव सेशन करूं उस लाइव सेशन में आके आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड, एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ये 3 ही है मेन चीज। इसके अलावा चौथी कोई चीज है नहीं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। इन तीनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर, कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो आप कर सकते हो। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप मुझसे वीडियो कॉल पे 101, मतलब आप और मैं दोनों वीडियो कॉल पे आ सकते हैं, गूगल मीट या फिर जूम के थ्रू हम मिल सकते हैं, और वहां पे जो भी डाउट्स क्लैरिफिकेशन है वो आप चाहो तो कर सकते हो। उसका तरीका क्या होगा, होम पेज पे और मेरे चैनल के आशीष, ये वाला जो लिंक है ashish kumar.joho bookings, इसे आप क्लिक करोगे तो वीडियो अपॉइंटमेंट पेज पे आप आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे डेट और टाइम, ये स्लॉट्स हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं हर रोज के, तकरीबन 4 या 5 स्लॉट्स हैं हर दिन के, वो आप ऑनलाइन पे जाकर के बुक कर सकते हो। 799 उसका चार्ज है। 20 मिनट्स का वीडियो कॉल होगा, 10 मिनट्स हम उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फंडा देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है कि एंड ऑफ द डे आपको, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं वेल एंड गुड, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो लॉस करने से बेहतर है कि आप रुको, ट्रेड ना करो, और अपने ट्रेड्स को समझो कि कहाँ पे नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर ट्रेड में नुकसान हो रहा है तो कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ गलती ना करो और फिर भी नुकसान हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओवरऑल ऐसा नहीं होगा। एक देखो 10 में से 6 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, 4 में नुकसान होता है। ये जो 4 में नुकसान होता है ये नॉर्मल है, ओके। एक दूसरा, ओवरऑल अगर आप 7 दिन या 2 हफ्ते या 1 महीना अगर आप ट्रेड करते हो तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। क्योंकि ये तरीका क्यों है, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो हमेशा 1 रुपए का होगा, प्रॉफिट जब होगा वो 2 रुपए का होगा। ये रेशियो है 1:2 का, लॉस 1 है तो प्रॉफिट 2 होगा। और एंट्री जो है आप 4 पैटर्न के आधार पे कर रहे हो। अगर ये तीनों चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन नहीं है, अगर आप प्रॉफिट बहुत जल्दी निकल जाते हो डर के कि कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, और लॉस से निकलते ही नहीं हो क्योंकि लॉस जो है वो प्रॉफिट में बदलेगा ऐसा सोच के आप निकल नहीं पा रहे हो उससे, तो ये क्या, ये गलती है। वैसे ही 4 पैटर्न, अगर आप बाई कर रहे हैं और मार्केट सेल की तरफ जा रहा है, अगर आप सेल कर रहे हैं और मार्केट बाई की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये गलती है। अगर ये बार बार हो रहा है तो देखो, एक बार 2 बार हो सकता है, 10 में 4 बार वही होता है ना, जिसमें लॉस हो रहा है अपना, उसमें ये क्या हो रहा है, हमने एक ट्रेड लिया और ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने लिया बाई और मार्केट सेल में चला गया। ये सबके साथ होता है। 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, चाहे जितना बड़ा भी ट्रेडर हो, चाहे जितना प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। हर बंदे के साथ अगर वो 10 ट्रेड लेगा, 4 में उसका नुकसान होगा, मगर वो नुकसान कम होगा, और जब वो फायदा होगा तो वो निकलेगा ही नहीं ट्रेड से। और इसीलिए प्रॉफिट और लॉस के बीच में एक बड़ा गैप हो जाता है, प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता है, लॉस छोटा होता है, और यही से प्रॉफिटेबल बनने का तरीका है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लॉस लगातार आपको नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन, देखो अगर वहां पे लगातार लॉस हो रहा है तो या तो खुद से गलती को पहचानो, या किसी और के पास जाके उसे पूछो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर ट्रेडिंग का मकसद आपका पैसा कमाना है तो तरीका वही है, आपको खुद से समझ करके उसमें करना पड़ेगा। अगर आप किसी और से पूछ रहे हो, टिप्स ले रहे हो, यूट्यूब लाइव पे जाके कर रहे हो, वो सब तरीका सही नहीं है, उससे कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, वो तरीका ही नहीं है। क्योंकि उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, आज बंदा लाइव पे है, कल बंदा लाइव पे नहीं है, फिर क्या करेंगे आप। तो बेहतर है आप सीखो ट्रेड को, और सीखना आसान है। और मैं जो बता रहा हूँ इसमें मतलब मैंने कोई भी टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करी हैं, इसीलिए, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली मैं वही रोज कर रहा हूँ, और आपके सामने में कौन सा ट्रेड में कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग, और कितना स्पॉट पे मिल रहा है, और कितने रुपए प्रीमियम ऑप्शन ट्रेड में प्रीमियम में मिल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल एवरेज जो है यहाँ पे 60% का आ रहा है, 50 to 70% के बीच में आप झूलते रहोगे प्रॉफिटेबल ट्रेड का। और जो आपका जो लॉस वर्सेस प्रॉफिट है
वो दुगना होगा, जितना लॉस होगा उसका दोगुना प्रॉफिट होगा। तो ये अचीव अगर करना है तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ों को पढ़ो, यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस करो, और खूब सारे प्रैक्टिस के बाद ट्रेड करो। ओके, वापस ट्रेड पे आते हैं। तो यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया अपन ने, और इसमें एग्जिट कहाँ किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें एग्जिट जो है, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल में निकलना नहीं है। क्यों? प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, जो पिछला कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज मिले और बॉडी 60% हो, तब वहां पे रिवर्सल होता है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 कैंडल बना और तीनों के तीनों जो है वो एक ही लेवल पे रह गए। तो और यहीं पे क्या होगा, बहुत लोग निकल जाएंगे। तो ये सेल का ट्रेड सही ले भी लिया, सपोज करो कि आपका ये पैटर्न सही था, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मगर आपने क्या किया, आप एग्जिट गलत तरीके से कर गए। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है, हमें, सॉरी, तो हमें गलत तरीके से एग्जिट नहीं करना है। और उसके कारण देखो फिर यहाँ पे आकर के अब ये ट्रेड चलता जा रहा है। अब इसमें हम एग्जिट कब करेंगे, रीजन सेम रहेगा, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज। अब यहाँ पे पिछला जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज मिल रहा है, तो यहाँ पे अपन एग्जिट कर जाएंगे। अब ये इनसाइड बार, फिर एक छोटा सा हैमर, और फिर एक फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है। एक, ये 34 पॉइंट का प्रॉफिट भी बुक करेंगे, मतलब 20 रुपए का प्रीमियम में मुनाफा हुआ। 34 रुपए का प्रॉफिट बुक किया तो 20 रुपए का प्रीमियम में मुनाफा हुआ, पहला। दूसरा, यहाँ पे देखो एक रिवर्सल भी हो रहा है, और यही फायदा है रिवर्सल ट्रेड करने का, मतलब सेल से निकले और बाई में घुसे। तो ज्यादातर अगर आप ट्रेड देखोगे मेरा, उसमें क्या हो रहा है कि मैं बेसिकली, जब मेरा एक बाई का ट्रेड है, मैं बाई के ट्रेड से, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया, अब बाई के ट्रेड से मैं निकला, तो जहां पे निकल रहा हूँ वहीं पे मैं सेल के ट्रेड में घुस रहा हूँ। फिर मैं यहाँ से सेल के ट्रेड से निकला, अब मैं फिर बाई के ट्रेड में घुस रहा हूँ, तो निकल के और फिर बाई के ट्रेड में घुस गया, फिर यहाँ से मैं। लेकिन जब ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं दो चीजें इस पे ध्यान देने वाली चीजें, पहला पहला चीज ये है कि मार्केट वहां पे पहले सिग्नल दे रहा है। प्रिंट सबसे पहले मार्केट इंडिकेट कर रहा है। कैसे इंडिकेट करता है मार्केट? मार्केट पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज देता है, ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि मार्केट सेल की तरफ जा रहा है। फिर उस पर मैं अपने चार पैटर्न, जो 7 पैटर्न है वो मैं बिठाता हूँ और देखता हूँ क्या उनमें से कोई एक है यहाँ पे, अगर है तब मैं एंट्री ले रहा हूँ। और इस तरीके से ये लगातार रिवर्सल में ट्रेड्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, और ये एवरेज, ऑन एन एवरेज एक दिन में 6 से ऊपर ट्रेड नहीं बनते, एवरेज जो 6 ही का है। ठीक है, तो 6 ट्रेड एक दिन में बन रहे हैं, 6 घंटे में 6 ट्रेड। ठीक है, और मैटर उससे नहीं कितने, मैटर इससे है कि उन ट्रेड्स में हम एंट्री, फिर स्टॉप लॉस और फिर एग्जिट, ये तीनों काम कैसे करें। प्रॉफिट बुकिंग देखो, जब ये वाली कैंडल ग्रीन आई, अब ये कैंडल कितना, 21 पॉइंट का, मतलब हमने 21 पॉइंट दे दिया प्रॉफिट में से अपना। अगर लेकिन ये नहीं करेंगे, हमें क्या पता ये ग्रीन बनेगा या अगला भी फिर एक और रेड होगा। जैसे यहाँ पे अगर निकल जाते तो ये हमें मिलने को, ये हमें प्रॉफिट अर्न करने को नहीं होता, हमें ये प्रॉफिट मिलता ही नहीं। यू कुडंट हैव अर्न दिस प्रॉफिट, राइट। यही तरीका है जिससे कि आप अपने आप को बेहतर ट्रेडर बनाओगे। अगर प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो यहीं पे निकल जाएंगे, यहाँ पे नहीं निकलेंगे। ठीक है, अगर लॉस के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि जो भी हमने ट्रेड लिया उसमें तुरंत ही हम वहां से बाहर हो जाए, जैसे कि यहीं पे निकल जाते। ठीक है, अब वापस यहाँ पे इसमें एक कॉल बाय किया, तरीका सेम रखेंगे। डेल्टा देखो, कॉल, एक कोई किसी ने कल एक क्वेश्चन पूछा था, या पता नहीं आज ही किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, मैं वो भी आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड में मैंने एग्जिट कहाँ पे किया ये मैं पहले बता देता हूँ। तो इस वाले ट्रेड में भी तरीका सेम रहेगा, पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिलना चाहिए। अब ये है मेरा पिछला वाला कैंडल रेड, और इस रेड कैंडल के लो के नीचे इस वाले कैंडल ने प्रॉपर क्लोज दिया, 60% बॉडी है। ठीक है, तो मैंने इसमें एग्जिट कर दिया, 18 पॉइंट्स एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो 10 रुपए का मुझे प्रीमियम में मुनाफा हुआ। ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। देखो, ट्रेड में प्रॉफिट लॉस होते रहेंगे, कुछ दिन ऐसा जाएगा जो उतना बेहतर नहीं होगा, हर रोज दबा के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट ट्रेड्स में नहीं होंगे, ये आप तय मान के रखो। ठीक है, अगर कोई ऐसा कह रहा है या आप बता रहा है, लाइकली सिनेरियो है कि बंदा झूठ बोल रहा है या गलत है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मार्केट में ट्रेड को पकड़ना हमारा काम है। ट्रेड से एग्जिट करने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तब पता चलेगा, और जरूरी नहीं है कि 10 में 6 ट्रेड अगर हमें प्रॉफिट वाले मिलेंगे वो एक लगातार मिलेंगे। वैसे ही 10 में 4 ट्रेड जो है ना, हो सकता है कि लगातार 2-3 ट्रेड में लॉस हो गया, फिर उसके बाद 4-5 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, बट वो सीक्वेंस किसी को नहीं पता। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाऊं, ये निफ्टी 50 प्लेलिस्ट है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज जो भी ट्रेड हो रहा है वो मैं डालते जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये 20 तारीख का ट्रेड है, कल 86 पॉइंट का लॉस था, उसके पहले 80 पॉइंट का प्रॉफिट था, उसके पहले 90 पॉइंट का प्रॉफिट था, उसके पहले 55 पॉइंट का प्रॉफिट था, उसके पहले अगर देखोगे 16 तारीख को संडे और सैटरडे है तो 14 तारीख को 111 पॉइंट का प्रॉफिट है, 13 तारीख को 171 पॉइंट का प्रॉफिट है। अब ये पॉइंट्स को मनी में कन्वर्ट करना है तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो टू द बेस्ट। सपोज करो फॉर एग्जांपल 111 है, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 55 रुपए इंटू नंबर ऑफ लॉट। सपोज करो आप 10 लॉट से लेते हैं तो 750 गुना 55 है ना, 750 इंटू
55, तकरीबन 41,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉनेटरी टर्म्स में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक 10 लॉट का मैंने बताया, उसी तरीके से एक लॉट का भी एक लॉट का निकाल सकते हो। एक लॉट मतलब 75, तो मल्टीप्लाई करना है ये पॉइंट इंटू 0.5। 0.5 क्या, डेल्टा। बेसिकली मैंने जितना स्पॉट पे प्रॉफिट बुक किया उसका 50% ही हमें ऑन एन एवरेज मिलेगा जब हम ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं, तो ठीक है। बट फंडा इसमें क्या है, फंडा सिंपल है, ट्रेड के सारे रूल्स को फॉलो करना है, हर ट्रेड में फॉलो करना है। तो जितने भी ट्रेड लेंगे हर ट्रेड में सेम रूल फॉलो करेंगे, और फिर एक 10 20 30 40 इस तरीके से एक ट्रेड में कभी मत देखो क्या हुआ है, और ये जरूर देखना है कि क्या सारे ट्रेड्स में मैंने रूल फॉलो किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए हैं वहीं गड़बड़ हो गई, वो हमें नहीं करना है। हमें हर ट्रेड में रूल फॉलो करना है। आप कोई भी चीज़ करते हो, चाहे वो गाड़ी चलाना है, चाहे वो कोई बिजनेस करना है, चाहे वो कोई भी और जॉब है, उसमें जो भी रूल होता है उसको हर दिन फॉलो करते हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि किसी ट्रेड में फॉलो किया किसी में नहीं फॉलो किया, वही हमें करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।